आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष नवमी गुरुवार 13 दिसंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 90 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज शीतकाल का प्रथम सखड़ी का मंगल भोग प्रभु को अरोगाया गया है। शीतकाल में सखड़ी के मंगल भोग और द्वादशी की चौकी की भावना हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं। यदि आप पुनः अवलोकन करना चाहें तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। आइए एक और विशेष जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। आगामी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष दशमी अर्थात कल से प्रभु श्री जी में घटाओं के दर्शन प्रारंभ हो रहे हैं। यह शीतकाल की एक विशेष सेवा है। 12 प्रकार की इन घटाओं का प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में क्या भाव है, आइए कुछ जानकारी साझा करते हैं। आपने देखा होगा शीतकाल में जब आसमान में बादल छाते हैं जिनके अलग अलग रंग होते हैं और उनके प्रभाव से समग्र वातावरण भी उसी रंग का दिखाई देता है। सामान्य भाषा में इन्हें गर्भ के बादल कहा जाता है, अर्थात इनके पीछे कुछ छिपा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रभु के रंग में रंग जाना ही घटा भाव है और प्रभु का साक्षात्कार ही गर्भ के इन बादलों में छिपा हुआ फल है। प्रकृति के इसी अद्भुत सिद्धांत को श्री जी की सेवा प्रणालिका में नियमबद्ध कर शामिल किया गया है, जिसके तहत जिस नियत रंग की घटा होती है उसी रंग के साज श्रृंगार आभूषण भोग आदि प्रभु को धराए जाते हैं। संवत 1977 से पहले प्रभु श्री जी में 4 ही घटाओं के दर्शन होते थे, जिनमें हरी, श्याम, लाल एवं पीली घटाएं शामिल हैं। संवत 1977 में तिलकाय श्री गोवर्धन लाल जी महाराज एवं दामोदर लाल जी महाराज बनारस पधारे। वहां पर मुकुंद राय जी की 12 घटाओं के आपने दर्शन किए और 1977 के संवत में ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में इन 8 घटाओं को भी शामिल कर कुल 12 घटाएं यहाँ पर हुई। इनमें केसरी घटा, फिरोजी, बैंगनी, रूपहरी, सुनहरी जरी की घटा, 4 चांद की घटा, फूल गुलाबी एवं अधरंगी जिसे पतंगी घटा भी कहते हैं शामिल हुई थी, जिनके भाव दर्शन आप स्क्रीन पर कर रहे हैं। शीतकाल के 3 माह मृगसर, पौष एवं माघ में ये घटाओं के दर्शन होते हैं। इनमें कुछ घटाओं के दिन नियत हैं तो कुछ घटाओं के दिन नियत नहीं हैं, लेकिन शीतकाल के इन महीनों में ही इन घटाओं के दर्शन होते हैं। इनसे इतर अष्टछाप के कवियों ने राधे रूप की घटा से भी घटा का वर्णन किया है। पुष्टि मार्ग की कई हवेलियों में 2 रंगों को शामिल करके भी घटाओं के दर्शन करवाए जाते हैं। प्रकृति के नियमानुसार घटाओं के इन दिनों में सूर्य पीछे रहते हैं और बादल उन्हें ढके हुए रहते हैं। उनके अलग अलग रंगों से ही ये रंग वातावरण में बिखरते हैं। पुष्टि भक्ति में भी घटाओं के यही भाव हैं। घटाओं के रंग के प्रभु के साज श्रृंगार आभूषण सभी होते हैं, लेकिन फलात्मक रूप से जो दर्शन होते हैं वह प्रभु श्री जी के ही हैं और वही फलात्मक हैं। 12 घटाओं को 12 कुंज के भाव से भी देखा जाता है। ये कुंज अरुण कुंज, हरित कुंज, हेम कुंज, पूर्णेंदु कुंज, श्याम कुंज, कदम कुंज, सीतांबु कुंज, वसंत कुंज, माधवी कुंज, कमल कुंज, चंपा कुंज और नीलकमल कुंज हैं।
इसे भक्ति भाव से समझें तो आपका गुण कुछ भी हो, स्वभाव कुछ भी हो, भाव कुछ भी हो, आप जिस भाव से प्रभु को भजेंगे, प्रभु उसी भाव से आपको न केवल दर्शन देंगे, अपने सानिध्य में भी रखेंगे। और सारांश रूप यह है कि यह घटाओं के दर्शन हमें सीधे संदेश देते हैं कि प्रभु में एकाकार होना यही इस जीवन का सारभूत तत्व है। एक और तथ्य को तर्कपूर्ण रूप से समझते हैं कि सभी घटाओं में प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में मंगला से राजभोग तक का क्रम अन्य दिनों की तुलना में काफी जल्दी हो जाता है। संदर्भ यह है कि यदि प्रभु को पाना है तो भक्ति और प्रभु के रंग में रंग जाने में विलंब नहीं करना चाहिए। परिणामतः प्रभु भी विलंब नहीं करेंगे और शीघ्र दर्शन देंगे। प्रभु श्री जी में प्रथम घटा हरि घटा है। स्वामिनी जी तथा श्याम सुंदर का ऐक्य होना ही नील पीत हरि घटा बन जाता है। यही इसके पीछे का भाव है। भाव कीर्तन भी घटाओं के रंगों के भाव से ही किए जाते हैं। अपने कुछ भक्तों को प्रभु विशेष कृपा भी प्रदान करते हैं। देखिए, अमावस्या को श्याम घटा के दिन और दशमी को हरि घटा के दिन शयन के दर्शनों के समय आरती होती है। आरती के समय सभी बत्तियां बुझा दी जाती हैं ताकि प्रभु के अलौकिक दर्शन का आनंद भक्तों को मिल सके। प्रकृति के साथ जीवन को जीने का यह अनोखा संगम या भाव और कहीं देखने को मिल सकता है क्या? आप खुद ही सोचिए और पुष्टि जीव होने के लिए अपने आप पर गौरव महसूस कीजिए। प्रभु श्रीनाथ जी गुरु श्री वल्लभाचार्य जी के श्री चरणों में नमन कीजिए और एकाकार हो जाइए। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों हेमंत ऋतु की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत शीतकाल का श्री नवनीत प्रिया जी का प्रथम मंगल भोग है। अतः श्री जी को आज के दिवस के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। एक राग श्याम सदा तुम, एक राग श्याम सदा। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज वस्त्रों से मिलवाही मौजाजी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज श्याम रंग की साटन की रूपहरी मोतियों की बूटियों वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि इस पिछवाई पर रूपहरी जरी की
किनारी का हाशिया बना हुआ है। श्री जी के सन्मुख पधराए गए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मलमल मढ़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज सभी वस्त्र श्याम रंग की साटन से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। प्रभु को धराए गए आज के वस्त्रों की विशेषता यह है कि श्याम रंग की साटन पर आज किनारी की जगह बसरा के मोतियों के सुंदर काम की सजावट है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र गहरे लाल रंग के धराए गए हैं। प्रभु के श्री चरणों में धराए गए मौजा जी भी श्याम रंग की साटन के हैं, जिन पर बसरा के मोतियों का काम किया हुआ है। इन पर नूपुर एवं पैंजनिया भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़े नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों तथा स्वर्ण जड़ित मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को मोतियों सहित अन्य रत्नों की जो माला जी धराई गई हैं, उनमें नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्याम रंग की ही मोती के काम वाली गोल पाग धराई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज दोहरा मोतियों का कतरा धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। सिरपेच पर भी नीचे मोतियों की लटकन लगी हुई है। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। आज धराई माला जी में पुष्पों की थाग विशेष प्रकार की लगी हुई है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में मोतियों से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज वैत्र जी एक धराए गए हैं, वे भी मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट श्याम रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला
और गोटियां चांदी से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत और अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत की आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय जलते निकस तीर सब आओ, राजभोग के समय मोती ते ही ठोर सब रारे, आरती के समय ते मेरी मोतीन की लर तोरी, शयन के समय आज बनी बृखभान कुंवर, मान के पद में चढ़ बढ़ बिडर गई, पोड़वे के पद में रुच रुच सेज बनाई। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु श्री जी को प्रातः धराए गए श्रृंगार एवं आभरण बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु को आज लूम एवं तुर्रा रुपहरी धराए जाएंगे। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। शीतकाल होने से प्रभु श्री जी के मंगला के दर्शन सामान्यतः प्रातः 5:30 बजे अथवा 5:45 तक खुलते हैं और लगभग 1 घंटे तक दर्शन होते रहते हैं। अन्य दर्शनों में श्रृंगार प्रातः 7:15 बजे के लगभग, ग्वाल प्रातः 9 से 9:15 के बीच में और राजभोग 11 से 11:15 के बीच में खुलते हैं। सायंकाल में उत्थापन के दर्शन 3 से 3:30 बजे के बीच में और भोग आरती के दर्शन लगभग 5 बजे से 5:15 बजे के बीच में खुलते हैं। शयन दर्शन सायंकाल 7 से 7:15 के बीच खुलते हैं और लगभग 1 घंटे के करीब होते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताज़ा हालचाल देख लेते हैं। यह सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री मुरारी बापू हैं, जिनका श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारी श्री सुधाकर उपाध्याय स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, जिसे प्रभु श्री जी के मंदिर की भाषा में समाधान करना कहा जाता है। संदर्भ यह है कि श्री मुरारी बापू ने प्रभु श्रीनाथ जी के राजभोग के दर्शन किए थे। यह भी उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर मंडल के सदस्य मदन पालीवाल एवं इनके समूह के कुछ सदस्य भी उपस्थित रहे थे। यह भी उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर श्री मुरारी बापू ने अधिकारी श्री सुधाकर उपाध्याय से चर्चाएं की
और विस्तृत हालचाल जाना। यह सर्वविदित है कि श्री मुरारी बापू जब भी नाथद्वारा आते हैं तो प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत मिराज समूह के अध्यक्ष के यहीं विश्राम करते हैं। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते को। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते हो। तो हम सरीखे मूढ़ पतित जन कहो कैसे निस्तरते गो। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते हो। बिन पाए ब्रजपति पद पंकज काकी सेवा करते हो। श्री गिरिधरन राधिका वर बिनय रसना कहा उचरते गो। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। शिव सुरेश दिनमणि गणेश के होय कनोड़े डरते गो। आदि आतुर पुन और कतुल से सबन के पायन परते गो। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करके हो।
लोगन की नाई, घर घर भटकत फिरते हो। कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन, इन्हीं में पची मरते हो। श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। विरध जान के पतित जान को करते हो। रुचिर रूप बल दास नारायण, तृषित नयन क्यों ठहरते हो। श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। भयो निज विरध जान के पतित जान उतरते हो। रुचिर रूप बलदास नारायण, तृषित नयन क्यों ठहरते हो। श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। ओ श्रीमद वल्लभ, श्रीमद वल्लभ, श्रीमद वल्लभ। प्रीतम प्रीत हित पै, यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, इन बातन आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।